बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा आदिल आपकी खिदमत में हाज़िर है। खैबर पख्तूनख्वा में जो PTI के कारकुनों ने जिस तरीके का एहतजाज किया है अपने कायद इमरान ख़ान पर हमले के ख़िलाफ़, वो कोई काबिल ज़िक्र एहतजाज नहीं था। जिस तरीके का एहतजाज मुतवक्का था या जिस तरीके से एहतजाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत चाहती थी, उस तरीके का, उस शिद्दत का एहतजाज जो है हमें देखने को नहीं मिला। हमें जगह जगह पर अगर मुज़ाहिरीन भी नज़र आए तो उनकी क़यादत करने वाला कोई नहीं था, कोई काबिल ज़िक्र रहनुमाई नहीं था। मुख्तलिफ़ शहरों में हमले के ही दिन और हमले के फ़ौरन बाद और हमले के दूसरे दिन भी एहतजाज हुआ, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि रफ्ता रफ्ता इस रफ्तार में, इस शिद्दत में कमी आती गई। आज खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के साबिक़ स्पीकर, कौमी असम्बली के साबिक़ स्पीकर असद कैसर साहब ने पेशावर प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और मज़े की बात यह है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके हमरा जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के रहनुमा मौलाना गुल नसीब ख़ान साहब भी मौजूद थे, मौलाना शुजाउल मुल्क साहब भी मौजूद थे। इनकी मौजूदगी कुछ सहाफ़ियों के लिए हैरत का बायस भी थी, लेकिन जो सहाफ़ी जानते थे कि ये रहनुमा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपस में इत्तेहादी हो चुके हैं, इनकी इमरान ख़ान साहब से मुलाकातें रही हैं, ये एक दूसरे की पॉलिटिकल एक्टिविटी में शिरकत करते रहे हैं, और आज लग ये रहा था कि असद कैसर चाहते थे कि यहाँ से जब लॉन्ग मार्च में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन जाएं तो उनके हमरा जमीयत उलमा इस्लाम के झंडे भी हों उस कारवान में, उस काफ़िले के अंदर। और बतौर ख़ास ये सवाल पूछा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कि आप जब शरीक होंगे, यानी मौलाना गुल नसीब ख़ान साहब से, मौलाना शुजाउल मुल्क साहब से पूछा गया कि जब आप लॉन्ग मार्च में तहरीक इंसाफ के कारकुनों के हमरा जाएंगे तो झंडा कौन सा इस्तेमाल करेंगे? तो उन्होंने कहा हमारा अपना JUI का झंडा है। अच्छा, ये बड़ा मज़े का सवाल एक आया कि इस्लामी टच तो मिल गया है, यानी आपका इत्तेहाद हो गया है PTI के साथ, तो अब DJ बट का क्या रोल होगा? वहाँ पे तो ज़ाहिर है कि म्यूज़िक भी होता है, PTI के कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी हो। तो असद कैसर साहब ने इस बात का जवाब ये दिया कि DJ बट ने क्या करना है, हमारे तो अपने कौमी जो तराने हैं या जो कौमी नग़मे हैं वही प्ले करने होते हैं, और ज़ाहिर है कि इस सारी सूरत हाल में फिर एक माहौल तो ज़ाहिर है कि देखने को मिलेगा जब JUI के झंडे भी होंगे, जब PTI के झंडे भी होंगे। और ये वो ग्रुप है मौलाना शिरानी साहब की क़यादत में कि जो बगावत कर चुका है मौलाना फजल रहमान साहब से, और मौलाना शुजाउल मुल्क साहब की बातें हमने सुनी और मौलाना गुल नसीब ख़ान साहब की बातें सुनी, तो उसमें यही लगा कि दोनों का टारगेट जो था वो वफाकी हुकूमत नहीं थी, वो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब नहीं थे, वो पीपल्स पार्टी नहीं थी। इन दोनों मौलाना साहिबान का जो असल टारगेट था वो मौलाना फजल रहमान साहब थे, और ये बतौर ख़ास ये चीज़ नोट की गई। अब देखना यह है कि इस सूबे से किस किस्म की सूरत हाल होती है जब यहाँ पर जो PTI के जो मकामी कायदीन हैं, या जो हमेशा हमें रैलियों में लॉन्ग मार्च से कबल जब इस किस्म की एक्टिविटी होती थी, कोई जलसा होता था पेशावर में, तो कारकुनों में एक जोश जज्बा उभारने के लिए कुछ वज़रा बड़े सरगर्म नज़र आते थे, कुछ MPs, कुछ MNAs बड़े सरगर्म नज़र आते थे। ख़ान साहब पर हमले के बाद वो लोग नज़र नहीं आ रहे, और शायद इसी वजह से ज़रूरत महसूस की असद कैसर साहब ने कि वो एक तवील अरसे बाद पेशावर आएँ, पेशावर प्रेस क्लब आएँ, यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, और क्या उनको ज़्यादा ज़रूरत है कि वो अब JUI के बागी ग्रुप से भी मदद तलब कर रहे हैं। अब ज़ाहिर है कि अब उन्होंने ये तो बताना है, क्योंकि कुछ इल्ज़ामात ऐसे लगे ख़ान साहब पर, मज़हबी इंतहा पसंदी के हवाले से भी लगे, मज़हबी जुनूनियत के अल्फाज भी इस्तेमाल किए गए। तो अब शायद इस बात की ज़्यादा ज़रूरत है कि लॉन्ग मार्च की जो एक बड़ी एक्टिविटी होने जा रही है उसमें तहरीक इंसाफ के झंडों के साथ साथ JUI के झंडे भी नज़र आएँ, और मौलाना साहिबान भी नज़र आएँ, दीनी मदरसों के तलबा भी नज़र आएँ।
تو یہ ضرورت جو ہے کس حد تک پوری کر پائیں گے یہاں پر مولانا گل نصیب خان صاحب اور مولانا شجاع الملک صاحب. اچھا مزے کی بات یہ بھی ہوئی کہ ہمارے ایک ساتھی انٹرویو کر رہے تھے پریس کانفرنس کے بعد مولانا گل نصیب خان صاحب کا, اور جب یہ سوال کیا ہمارے دوست صحافی نے کہ جی آپ امت مسلمہ کا لیڈر کس کو سمجھتے ہیں, عمران خان صاحب کو یا مولانا فضل الرحمان صاحب کو, تو اس جواب پر یا تو بلڈ پریشر ہائی ہو گیا مولانا گل نصیب خان صاحب کا, یا پھر بلڈ پریشر ان کا لو ہو گیا. ہمیں نہیں معلوم کہ ان کے بلڈ پریشر کے ساتھ کیا ہوا, لیکن ان کی طبیعت خراب ہو گئی. وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں وہاں پر ان کو کرسی پہ بٹھایا گیا. پھر پشاور پریس کلب کے ساتھ ہی ریسکیو 11222 کا ہیڈ کوارٹر ہے, یہاں سے طبی عملے کو بلایا گیا, انہوں نے طبی امداد فراہم کی. مولانا گل نصیب خان صاحب کا بلڈ پریشر جو ہے وہ چیک کیا گیا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو سوال ہمارے دوست صحافی نے پوچھا تھا اس کا جواب انہوں نے نہیں دیا کہ اس وقت امت مسلمہ کا جو لیڈر ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں یا پھر عمران خان صاحب ہیں. تو یہ ساری پشاور کی آج کی صورتحال تھی, اور اسی طرح کی اپڈیٹس آپ کو دیتے رہیں گے. ہمارے ساتھ رہیے.